इस वीडियो में हमने यह बताने का प्रयास किया है कि मोहिनी एकादशी के व्रत का क्या महत्व है, यह व्रत कब किया जाता है, व्रत करने की विधि व पूजा क्या है, इस व्रत की कथा क्या है, इस दिन किस विशेष मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। इसके अलावा और भी कई रोचक जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले, आकाशगंगाओं और तारों की उत्पत्ति से पहले, ब्रह्मांड की भी उत्पत्ति से पहले इन सब का तेज, इन सब की ऊर्जा एक ही बिंदु में केंद्रित थी और उस बिंदु की शक्ति हमारी कल्पना से परे है। शक्ति ने इस ऊर्जा को समय आने पर 3 भागों में विभाजित किया। पहले भाग को रचना, दूसरे भाग को पोषण और तीसरे भाग को संहार करने की शक्ति प्राप्त हुई। एक ही शक्ति स्त्रोत्र से त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई और एक आदर्श संतुलन की स्थापना हुई। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर सृष्टि की उन्नति और सुरक्षा के लिए अनेकों बार लीलाएं रची। इसी तरह एक बार राक्षसी महिषी ने अपने पति महिषासुर की मृत्यु का बदला देवताओं से लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और अमर होने का वरदान मांगा, जिसको देने से ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तो राक्षसी महिषी ने चतुराई से ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि केवल भगवान शिव और भगवान विष्णु के मिलन से उत्पन्न हुआ बालक ही उसका वध कर सकता है, क्योंकि भगवान शिव और विष्णु दोनों ही पुरुष तत्व है, इसलिए उनकी कभी कोई संतान उत्पन्न ही नहीं होगी। ऐसा मानकर राक्षसी महिषी अपने आप को अमर मानने लगी। जैसा कि हम सभी को पता ही है कि जब भी पृथ्वी पर घोर संकट आया है, हमेशा त्रिदेवों ने लीला करके हम सबको संकट से उबारा है। समय बीता और त्रिदेवों ने समुद्र मंथन की लीला रची, जिसमें बाकी सब तो मानो अपना किरदार निभा रहे थे। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला, तब भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों के बीच अमृत बांटने के लिए मोहिनी अवतार लिया और इस तरह से आगे जाकर राक्षसी महिषी के वध के लिए शिव और विष्णु के मिलन से बालक उत्पन्न हुआ। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया था, उस दिन एकादशी थी और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का पूजन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। रामायण के अरण्य कांड में भी मोहिनी एकादशी के व्रत का वर्णन मिलता है, जब श्री राम ने सीता जी के वियोग के निवारण के लिए यह व्रत किया था। इसके अलावा महाभारत में भी मोहिनी एकादशी का वर्णन तब मिलता है जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन किए जाने वाले व्रत से संबंधित प्रश्न किए थे। जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से इस व्रत से मिलने वाले फल के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया, यह एकादशी सर्वोत्तम और सभी पापों का नाश करने वाली है। इस दिन व्रत व उपवास करने वाले जीव मोह माया और सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के व्रत करने की विधि इस प्रकार है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, साफ सुथरे कपड़े पहनकर दाहिने हाथ में जल लेकर व्रत करने का संकल्प लें। पूजन स्थान पर एक चौकी रखें, उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। फिर चंदन, अक्षत, फूल, धूप, गंध, दूध, तिल, फल, पंचामृत आदि का प्रयोग करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनें। पूजा खत्म होने के बाद विष्णु जी की आरती करें, फिर सभी में प्रसाद बांट दें। स्वयं पूरे दिन फलाहार या उपवास करें। शाम के समय भजन कीर्तन या रात भर जागरण करें। फिर द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, केले का भोग लगाएं और ब्राह्मणों को दान देकर व्रत खोलें। संसार को मोहिनी एकादशी के व्रत का महत्व समझाने के लिए भगवान राम ने यह व्रत किया था। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को इस व्रत की कथा बताई थी और फिर माता सीता की खोज करते समय भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को किया था। श्री कृष्ण जी ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी की यही कथा कही थी। तो व्रत की कथा इस प्रकार है। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा धृतमान थे।
जहाँ पर एक धनपाल नाम का वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण था। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। उसके 5 पुत्र थे। इनमें सबसे छोटा धृतबुद्धि था। वह पाप कर्मों से अपने पिता का धन लुटाता रहता था। एक दिन वह नगर वधू के गले में बाहें डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। इससे नाराज होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह दिन रात दुख और शोक में डूबकर इधर उधर भटकने लगा। एक दिन वह किसी पुण्य के प्रभाव से महर्षि कौंडिल्य के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। कौंडिल्य गंगा में स्नान करके आए थे। धृतबुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिल्य के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया कीजिए और कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। तब ऋषि कौंडिल्य ने बताया कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। धृत बुद्धि ने ऋषि की बताई विधि के अनुसार व्रत किया, जिससे वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर श्री विष्णु धाम को चला गया। तो यह थी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। 108 बार इस मंत्र का जाप करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम मोहिनी रूप धारिणे नमः। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने परिजनों व मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल चैंटिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी जरूर बजाएं।